दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हमने बहुत सारे एनबीएफसी जो लोन ऐप होते हैं उनका हम क्या करते हैं, हम उनसे लोन ले तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश हम उनका लोन चुका नहीं पाते हैं। तो होता क्या है कि ये लोन ऐप्स क्या करती हैं, हमारे रेफरेंस कॉल पर फ़ोन करना स्टार्ट कर देती हैं, हमें बहुत सारे कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस भेजती हैं, बहुत हैरेस करना चालू कर देती हैं। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़, जैसे कि एक मनी व्यू हुआ, ये भी एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। ब्रांच हुआ, पॉकेटली हुआ, मनी व्यू, ब्रांच, पॉकेटली, क्रेड बी। होता क्या है कि इसमें जैसे कि ये 4 एनबीएफसी के लोन एप्लीकेशन है। समझ लीजिए मनी व्यू से समझ लीजिए आपने 20,000 का लोन लिया, ब्रांच से समझ लीजिए आपने 10,000 का लोन लिया, पॉकेटली से समझ लीजिए आपको 10,000 मिला, क्रेड बी से आपको 30,000 रुपये मिला। अब आपने क्या किया, इसकी आपकी किस्तें आई, इसकी 6 महीने की किस्त आई, इनकी सबकी 6 महीने की किस्तें आई। समझ लीजिए आपने इनकी दो किस्तें चुका दी, आपने इनकी दो किस्तें सबकी भर दी, लेकिन किसी कारणवश आप इनकी बकाया 4 जो हैं किस्तें वो आप नहीं भर पाए। अब होगा क्या, ये एप्लीकेशन क्या करेंगी, ये एप्लीकेशन आपको एक दिन में कम से कम 50 कॉल्स, कम से कम 50 कॉल करेंगी, एक दिन में कम से कम 50 मैसेज भेजेंगी और कम से कम 10 ईमेल भेजेंगी जैसे ही आपका ड्यू डेट निकल जाता है। तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आपके लोन एग्रीमेंट में लिखा क्या है। कहीं लोन एग्रीमेंट में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि आपको कॉल किया जाएगा या आपको मैसेज किया जाएगा या आपको ईमेल किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम लोग देखते नहीं कि हमारे एग्रीमेंट में क्या लिखा है, और हम बिना एग्रीमेंट को पढ़े बस उनके कॉल से हम डर जाते हैं, मैसेज से डर जाते हैं, ईमेल से डर जाते हैं कि अरे यार अब ये हमारे ऊपर कॉल, अब ये हमें ये कोर्ट केस कर देंगे हमारे ऊपर, हमें ये कर देंगे, हमारा वो कर देंगे। ये कुछ नहीं कर पाते इनके पास। ये हमें लोन किस बेस पर देते हैं, पहली चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोन आपको देते हैं सिर्फ आधार और पैन कार्ड, और तीसरी चीज़ आपका सिविल। जो एनबीएफसी होती है, एनबीएफसी सिर्फ आधार, पैन कार्ड और सिविल को देखकर ही आपको लोन देती हैं, जो कि आता है आपका अनसिक्योर्ड लोन में। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जहां पर हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है उन्होंने हम उनके पास सिर्फ हमारा आधार, पैन और सिविल लगा है, तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप लोन जमा नहीं करते तो उनके पास सिर्फ एक ही हक है कि वो बस आपका सिविल डाउन कर सकते हैं बस, और बाकायदा वो कुछ नहीं कर सकते। बाकायदा उनके एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा रहता, खाली उनके पास सिविल की वो रहती है। उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, बिना आरबीआई को बताए वो आपके फ़ोन पर कॉल्स, मैसेज और ईमेल बराबर कंटिन्यूसली हर दिन करते हैं, जब तक आप उनकी ईएमआई चुका नहीं देते। तो इससे बचने के लिए आपके पास सबसे पहला उपाय क्या है, अगर आपके पास बहुत सारे कॉल, मैसेजेस और ईमेल आ रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करें। सबसे पहले आप इनमें से किसी, जिनसे भी आपने लोन लिया है, सबसे पहले इनको एक ईमेल भेज दें। एक ईमेल भेजिए इनको, जिसमें आप अपनी कंडीशन बता दीजिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आप उसको बता दीजिए कि अभी मैं असमर्थ हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। आप सबसे पहले एक ईमेल इनको भेज दीजिए। इससे ये रहेगा कि हमने अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद आप हमें कंटिन्यूसली टाइम ना देकर हैरेस कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, अब आपके पास एक चीज़ बचती है। अगर आप इन सब चीज़ों से डर रहे हैं, ईमेल भी भेज दिया, कुछ नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, अब जाएंगे आप आरबीआई की साइट पे। सबसे बेस्ट चीज़, आप कंप्लेंट करेंगे अब आरबीआई पे, कंप्लेंट कर दीजिए। आरबीआई पे कंप्लेंट करने के लिए बहुत से आसान है, सिर्फ इतना लिखना है। आपने गूगल क्रोम पे जाइए, गूगल क्रोम पे सब इतना लिखिए, आरबीआई
कंप्लेंट, बस इतना ही लिखिए। जो पहला जो आपका वो आएगा सेक्शन, उस पर क्लिक करिए और आपकी जो जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया होगा उसके एग्रीमेंट में जाइए, उसका एनबीएफसी आपके पार्टनर का उसमें नाम होगा, उस पार्टनर के खिलाफ आप एक ईमेल भेज दीजिए आरबीआई को। करना क्या है आपको, ईमेल में आपको स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं, जैसे कि हैरेसमेंट के, जैसे कि आपको जो भी ईमेल्स आ रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैसेज आ रहे हैं हैरेसमेंट वाले उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनकी एक अच्छी सी फाइल बनाइए जो आपको डराएगा जिस चीज़ से, और उसके बाद फिर आप क्या करिए, एक अच्छी सी फाइल बना के स्क्रीनशॉट पीडीएफ बना के उसको आरबीआई पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद होगा क्या, आरबीआई इनसे संपर्क करेगी कि इस इंसान ने आपसे लोन लिया था और आपने इनको कंटिन्यूसली हैरेस कर रहे हैं, जो कि लोन एग्रीमेंट के खिलाफ है। तो बस देखिए, लोन जो है वो आपको भरना तो पड़ेगा। लोन लिया है, भले ही अनसिक्योर लोन हो, लेकिन वो आपके सिविल पर अटैक करेगा, सिविल पर दिखाएगा, तो लोन तो आपको भरना ही पड़ेगा। लेकिन बस ये चीज़ ऐसे ही, अगर आप हैरेसमेंट से बचना चाहते हो तो आप आरबीआई पर एक कंप्लेंट डाल दीजिए, जिससे आपको ये कुछ समय दे देंगे और थोड़े कॉल्स और ईमेल्स इनके थोड़े कम हो जाएंगे। यही इसका एक उपाय है, अदरवाइज इसका कोई उपाय नहीं है। आपने जितना लोन लिया है आपको चुकाना पड़ेगा, और अगर आप बिल्कुल नहीं चुका पा रहे हैं और आपको समझ लीजिए 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो गए, तो सबसे आखिरी रास्ता है आपका सेटलमेंट। सेटलमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है, सेटलमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर समझ लीजिए, अगर आपने 20,000 का लोन लिया है, अब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस 20,000 के लोन को सिर्फ 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में ही आप इसको बंद करा सकते हैं। आपको एनओसी मिल जाएगा सेटलमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सेटलमेंट में ये आपके सिविल पे शो होगा कि इन्होंने हमारा पूरा अमाउंट नहीं दे के हमसे सेटलमेंट किया है। तो इससे क्या है, जब आप फ्यूचर में लोन लेने जाएंगे तो अब सिविल पे ये चीज़ शो होगी कि आपने सेटलमेंट किया है, तो आपको लोन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन बस यही है, बस इतना ही इनका खेल है, और कोई इनका खेल नहीं है। अगर आपके घर एजेंट आते भी हैं तो एजेंट ही तो हैं, कोई पुलिस वाले तो हैं नहीं कि आप उससे डर रहे हैं कि नहीं यार ये मुझे खा लेंगे, मुझे उठा के ले जाएंगे। नहीं, नहीं है पैसा। एजेंट से सीधा पहली चीज़ उनसे आईडी पूछ लो, नहीं है उनके पास आईडी, उनसे उनको ऑथोराइज पेपर पूछो, जो भी लीगल चीज़ है वो पूछो। अब नहीं है, अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि भैया हम नहीं जानते आपको कि आप कहाँ से आए हो, आप जब भी आना अपनी आईडी और लीगल नोटिस कोई लेकर आओ हमारे पास, तो हम आपसे बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। और सीधा आप बोलिए कि अगर आप ज़्यादा ही अगर वो आपको हैरेस करने की कोशिश करे, सीधा आप उन्हीं के सामने 100 नंबर को कॉल लगाइए, पुलिस बुलाइए कि ये बिना आईडी बिना किसी उसके हमें परेशान कर रहे हैं, हम नहीं जानते नहीं ये कहाँ से आए हैं, ये कह रहे हैं हमने यहाँ से लोन लिया वहाँ से लोन लिया। तो चौथा स्टेप आप इसको कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एनबीएफसी का जो खेल है। तो मैं तो कहूँगा कि आप एनबीएफसी से बिल्कुल भी लोन ना लें। एनबीएफसी एक बहुत ही, ये समझ लीजिए एक बैंक से आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सिक्योरिटी रहती है। अगर आप लोन भरो भी नहीं तो वही सिक्योर लोन है, वो आपसे कोई गारंटी रखवा लेंगे, अगर आप लोन ना भरो तो वहाँ से उसको रिकवरी कर लेंगे। लेकिन अनसिक्योर लोन में आपको इन सब चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो कृपया करके इन किसी भी ऐप से लोन ना लें, ये मेरी आपसे एडवाइस रहेगी। तब तक लिए थैंक यू।